अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.11 देखने वाले हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक फोटोसेंसिटिव मेटल है, मेटल प्लेट, उस पर लाइट आकर के गिरता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है सिंपल भाषा में। और जो लाइट उस मेटल सरफेस पे आके गिर रहा है उस लाइट का वेवलेंथ इतना है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको रोकने के लिए जो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है वो इतना वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है। तो बताइए उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो बस कुछ नहीं, इसमें दिमाग लगा देना है कि चूँकि हम लोग एक बात जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है मैक्सिमम, वो आने वाला फोटोन का एनर्जी माइनस क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो बस वर्क फंक्शन आराम से आ जाएगा। वर्क फंक्शन को इधर लेकर के आ गए अगर, तो आने वाले फोटोन का एनर्जी माइनस क्या करना है हमको, काइनेटिक एनर्जी। बस इतना में से इतना घटाएंगे, आ जाएगा। तो आने वाले फोटोन का एनर्जी कितना है और काइनेटिक एनर्जी कितना है, दोनों को अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। आने वाले फोटोन का जो एनर्जी है वो एनर्जी बराबर फार्मूला hc/λ। तो h इंटू सी का मान 1240, क्योंकि लैम्डा हम लोग नैनोमीटर में डालने वाले हैं। नैनोमीटर में 488, ठीक है। और इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये हो गया 2.54। तो एनर्जी आया मेरा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब रही बात क्या कहते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो वो निकाल लिए, इसके जगह पे हम लोग को कितना रखना है, 2.54 रखना है माइनस। काइनेटिक एनर्जी जरा निकालते। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी नॉट हमारे पास दिया हुआ है 0.38 इतना वोल्ट। ठीक है। अच्छा, तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगा। हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बातचीत तो उसको निकाले हुए हैं, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर देते हैं ना। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कोई चीज़ को चाहिए तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.38। अब ये चूँकि जूल में है, इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किए और ये हमारा आ गया 0.38। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, कुछ लोग इसी को ही जूल में ले लेते, इसको भी जूल में ले लेते और दोनों को फिर जूल में ही घटा देते, तो जूल में आंसर आ जाता, वो भी चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 0.38 है, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आने वाले फोटोन का एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दोनों को जब घटाएंगे तो ये हमारा 2.16 आ गया। ठीक है, 2 ठीक है ना भैया, हाँ 8 से 14, ठीक है, इतना आ गया। अब ये मेरा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। जो वर्क फंक्शन आया, ये वर्क फंक्शन मेरा क्या चीज़ में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। ठीक है, ये चाहे तो आंसर हम लोग कर सकते हैं, ये भी है एनसीईआरटी में। और अगर मन है इसको जूल में करने का, तो जूल में करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना करना पड़ता है इसमें, है ना। तो अगर मन है तो कर लेते हैं, 2.16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.456 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। जिसको कि आगे चल करके अगर तुम चाहो तो 3.4, इस 5 को एक अंक बढ़ा सकते हैं ना, 46 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल। ठीक है, तो तुम चाहो तो जूल में आंसर ये भी लिख सकते थे, ये भी तुम्हारा जूल में आंसर हो सकता था, या ये जो भी आंसर आया है परफेक्ट है। ठीक है, बाय बाय।